Good afternoon, dear students. Now we will discuss exercise 8.1 question number 6. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A and B acute angles है and cos A equal to cos B. Then we have to prove that angle A is equal to angle B. Let us consider two triangles APM and BQT. This is acute angle, this is acute angles. From this figure, cos A equal to base by hypotenuse AP by AM. cos A है तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा. cos B है तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा. cos A एंड cos B का वैल्यू हमने निकाला. अब चूंकि cos A इक्वल टू cos B दिया है तो यहाँ से हमने वैल्यू cos A का और cos B का वैल्यू पुट किया. हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना. अगर हम इसको सिमिलर कर देते हैं तो ये एंगल ए और एंगल बी अपने आप इक्वल हो जाएगा. सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा बहुत आप क्लास 9th में सर्कल चैप्टर में पढ़े होंगे. ऐसे मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ये 10th का चैप्टर है. किसी भी दो ट्रायंगल का अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा. और अगर सिमिलर होता है तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. ओके, तो हमारे पास साइड हमें क्या प्रूफ करना होगा? ए पी बाई बी क्यू इक्वल टू पी एम बाई क्यू टी इक्वल टू ए एम बाई बी टी. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. यहाँ पे हमारे पास है ए पी बाई ए एम, ए पी बाई ए एम है. हमको क्या चाहिए? ए पी बाई बी क्यू. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना हमने किया. फिर यहाँ से बी क्यू को इधर ले आए और बी टी को इधर ले आए. तो अब हमारे पास ए पी बाई बी क्यू, ए एम बाई बी टी आया. दो साइड प्रोपोर्शनल आ गया, तीसरा साइड बाकी है. तो इस दोनों को हमने के मान लिया. ओके, तो ए पी इक्वल टू के इंटू बी क्यू, ए एम इक्वल टू के इंटू बी टी. अब जो तीसरा साइड हमारा बचा हुआ है पी एम बाई क्यू टी, पी एम बाई क्यू टी, इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना आ चुका है. अब हमें ये बाई ये चाहिए. तो पी एम का वैल्यू फर्स्ट ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए एम स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और क्यू टी का वैल्यू बी टी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर. अब यहाँ ए एम और ए पी का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इसमें. ठीक है, पुट करने के बाद के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो के बाहर आ गया, रूट के बच गया बी टी रूट अंडर बी टी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर बी टी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर. ये कैंसिल आउट, बचा के. तो इक्वेशन फर्स्ट में ये दोनों इक्वल है के, और इक्वेशन सेकेंड में ये भी के बराबर है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और इसका ये टर्म, तीनों आपस में इक्वल होगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया. जैसे ही तीनों साइड प्रोपोर्शनल हुआ तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा. बोथ ट्रायंगल्स आर एपीएम एंड बीक्यूटी. ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर हुआ एसएसएस प्रॉपर्टी से. जैसे ही सिमिलर हुआ तो इसका दोनों एंगल ए और बी इक्वल हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू 5 दिया हुआ है, पर हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है. तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25, तो क्यू आर 25. तो क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया. तो पी आर आ गया 25 माइनस एक्स, ये एक्स ये 5. इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, उससे एक्स का वैल्यू आ गया. अब हमारे पास ये तीनों साइड है, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है. तो साइन पी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वैल्यू पुट कर दिए. कॉस पी बेस बाय हाइपोटेनस, वैल्यू पुट कर दिए. फिर उसके बाद टेन पी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यू पुट कर दो. टेन पी का वैल्यू निकल गया. ओके.